नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर इस समय घमासान छड़ा हुआ है। मोहन भागवत पांचजन्य और ऑब्जर्वर को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को वर्चस्व वाली बयानबाजी छोड़नी होगी, राज करने वाली सोच से बाहर निकलना होगा। भागवत ने अपने इंटरव्यू में एक साथ कई मसलों पर बयान दिए। उन्होंने आगे कहा कि देश को बनाए रखने के लिए हिंदुओं का कट्टर होना जरूरी है, क्योंकि देश में अभी भी युद्ध चल रहा है और यह युद्ध विदेशियों के खिलाफ नहीं बल्कि विदेशी सोच के खिलाफ है। देश में हिंदू समाज को अभी और जागने की जरूरत है, क्योंकि अब विदेशी तो भारत में नहीं है, लेकिन विदेशी षड्यंत्र अभी भी देश में जारी है और संघ की लड़ाई बाहरियों के खिलाफ है। सवाल यह उठता है कि आखिर ये बाहरी कौन है? मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों पर शर्तें थोपने वाले, उन्हें निर्देश देने वाले मोहन भागवत आखिर कौन है और क्या उन्हें हिंदुओं ने चुना है? ओवैसी ने इससे भी आगे पलटवार किया, कहा आरएसएस की सोच देश के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। ओवैसी से उलट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भागवत के बयान को 2024 के लिए चुनावी प्लान बताया है, तो जेडीयू ने भी इसे चुनावी फायदे के लिए देश को बांटने वाली साजिश बता दिया है। कल राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरवों का गुट बता दिया था। सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ चुनाव के लिए ही हो रहा है? क्या हिंदू मुसलमान किए बगैर चुनाव में जीतना दरअसल मुश्किल है और आज भी चुनाव में हिंदू मुसलमान ही सबसे बड़ा मुद्दा है? सवाल यह भी है कि क्या मोहन भागवत का बयान 2024 चुनाव के लिए ध्रुवीकरण का पहला ट्रेलर है और अब आगे इसी के आधार पर 2024 की चुनावी बिसात भी साधी जाएगी, या फिर भागवत के बयान के मायने दरअसल कुछ और हैं? और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये टीजर रिपोर्ट देखिए। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न है। चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे। लड़ाई में वो कट्टर होता ही है, लड़ना है तो कट्टर होना ही पड़ता है। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति, और ये संस्कृति पर जो आज आक्रमण हो रहा है, ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। हिंदू समाज को आगाह किया है, उसमें वो अभी जागरूक नहीं हुआ है। वो लड़ाई बाहर से नहीं है, वो लड़ाई अंदर से है। सुप्रीमेसी जाहिर करना और दिखाना, और खासतौर में सरकार में रहते हुए सुप्रीमेसी की बात करना जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक है। उनने कहा है वो हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं। उन्होंने समाज को पुनः बांट करके हिंदू और मुस्लिम के आधार पर 2024 के चुनाव की आधारशिला रखी है कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है और भारत में वो हिस्सेदारी के पात्र हैं। मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं। विशेष समुदाय को लेकर कोई टिप्पणी करना किसी को डराने का भी एक संकेत हो सकता है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। डॉक्टर अजय आरूख हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संगीत रागी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। कलीमुल हफीज साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं दिल्ली एआईएमआईएम के। हफीज साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। उदित राज जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। उदित जी बहुत बहुत स्वागत आपका। इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन है, नेता है जेडीयू के। साथ ही किशोर तिवारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के।
किशोर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और आनंद माधव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहला सवाल कलीमुल हफीज साहब, आपने अभी मौलाना साहब का बयान भी सुना होगा, वो तो कह रहे हैं स्वागत करते हैं। केवल एक राजनीति है जो अगर बात सीधी भी कोई कहने की कोशिश करे तो उसमें अपने मंतव्य ढूंढ लेती है, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कहां रहना है कहां नहीं रहना है। क्या सीधी बात को सीधे तरीके से नहीं लिया जा सकता? देखिए, मुल्क में नफरत फैलाना, दो समुदाय के बीच में ऐसी कटुता फैलाना, ये देशद्रोह है, और इस काम के लिए आरएसएस शुरू से विख्यात है। आरएसएस के दो चेहरे हैं, ये बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह कलर बदलते हैं। यानी बीच बीच में मोहन भागवत जी ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए जिससे देशवासियों को ये भ्रम हो रहा था कि शायद आरएसएस बदल रहा है। लेकिन मिट्टी पहुंची वहीं जहां का खमीर था। यानी जो पहले गोलवलकर की किताब में उन्होंने जो लिखा, वी और द नेशनहुड डिफाइंड में, कि इस मुल्क में सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने का हक है जिनकी मातृ या पूज्य भूमि भारत है, ये वही विचारधारा है जो मुस्लिम लीग के साथ इस मुल्क को बांटना चाहती थी। और यकीनन जो लोग उस विचारधारा के साथ थे उन्होंने मुल्क को बांटा, लेकिन वो भारतीय मुसलमान जो आज भारत में रहता है उसने उस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। उसने मुस्लिम लीग की, जिन्ना की थ्योरी को भी रिजेक्ट किया था और आरएसएस की थ्योरी को भी रिजेक्ट किया था। नहीं, लेकिन एक बात तो आज भारत का मुसलमान नहीं, अभी इस भारत की विभिन्नता में एकता, मुझे इतना बता दीजिए, फिर मैं आगे डाइवर्सिटी में यकीन रखता है। नहीं, अभी ऐसी क्या बात कही जो इतनी चुभ गई आपको, जो आपको मुस्लिम लीग भी याद आ गई और ये थ्योरी याद आ गई? मुझे ये बताइए, इस बयान में ऐसा क्या खराब कह दिया? अच्छा, आप इसको बयान को जरा दोबारा से देखिए कि भारत, ये आरएसएस आखिर कहना क्या चाहता है। आरएसएस अपने आप को जो मनुस्मृति का सिद्धांत है, मुझे आप समझाइए, बयान समझाइए कि बयान में ऐसा क्या लगा? ऊपर है, बाकी उसके तले किताबों पे फिर जाएंगे, उसी व्यवस्था किताबों पे भी आएंगे। मेरा सवाल यह कि आपको क्या खराब लगा, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि मोहन भागवत की ये बात गलत है, इसके कई संदर्भ हैं और अर्थ हैं, मुझे समझाइए। आप देखिए, अगर आप 1 मिनट शांति से सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप शांति से नहीं सुनेंगे तो क्या समझ में आएगा? आपको भी नहीं आएगा, देश को भी नहीं आएगा। आप शुरुआत गोलवलकर से करते हैं, मैं पूछ रहा हूं मोहन भागवत का आज का बयान तो मैं शांति से सुनूंगा जब आप मेरी बात का उत्तर देंगे। आप अपनी कहानियां सुनाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। मोहन भागवत जिस सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। भारत का मुसलमान भारत के संविधान में यकीन रखता है। उस मुसलमान ने इस मुल्क को आजाद कराया, अपने जानों को नजराना पेश किया, और आइंदा भी इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानों को नजराना पेश करेगा। मोहन भागवत बताएं, कोई दिक्कत ही नहीं जब आप सुप्रीमेसी को रिजेक्ट करते हैं, यही उन्होंने कहा, वो तो माफी मांग रहे हैं। फिर इसका मतलब दोनों लोग ठीक बात कर रहे हैं, फिर इसमें राजनीति और इधर उधर की बात क्या? संगीत रागी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए राम मोहन जी जी जो सर सैयद थे, उन्होंने एक जगह कहा अपने भाषण में कि ब्रिटेन ने सत्ता मुसलमानों से छीनी है, इसलिए भारत आज़ाद होता है तो सत्ता जो है मुसलमानों के हाथ में आनी चाहिए। 1940 या 42 की अवधि रही होगी जब जिन्ना ने यही बात कही थी कि भाई, और 1887 का तो वो भाषण सर सैयद का जो मेरठ में दिया था, और बाद में वो उसी भाषण को लगभग दोहराया लखनऊ में भी। उन्होंने कहा, हम वो कौमें हैं जिन्होंने 600 साल तक अपनी तलवारों के बल पर इस देश पर शासन किया है, और कहते हैं कि ये मानसिकता नहीं है। एक मुसरुल हक करके एक प्रोफेसर थे, और बाद में जाकर के वो कश्मीर में वाइस चांसलर बने, बाद में उनको मार दिया गया। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो पब्लिश हुआ 1974 में या 73 में, एडवांस इंस्टीट्यूट शिमला से हुए हैं। इस्लाम, जवाब ले लीजिए राम मोहन शर्मा साहब, आपने मुझे तो बोलने दिया, रागी जी को आप अनइंटरप्टेड बोलने दे रहे हैं। प्लीज ये तो अच्छी बात है। अभी आपने अभी दिक्कत ये है कलीमुल हफीज, आपको अगर टाइम का हिसाब किताब भी ठीक से नहीं आता है तो मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। दो आंखों की तरह है। प्लीज अगर 30 सेकंड भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी सुप्रीमेसी की बात आपने कही और सुप्रीमेसी की बात का जवाब आ रहा है। अब अगर आप पॉइंट भी नहीं लेना चाहते तो दिक्कत है। देखिए, मैं मुद्दों से भटक कर अगर किसी ने कहा कि 600 साल तक तलवारों से राज किया तो ये बताने के लिए कर रहे हैं ना आपकी हम सुप्रीमे भाई, आप और इसी का विरोध है, यही कट्टरता है।
आप तब तक पढ़ लीजिएगा जब तक हम अपनी बात खत्म कर। बस दूसरे मेहमान भी हैं, आपने इसमें 30 सेकंड और जाया कर दिए मेरे, बहुत कीमती हैं, कई मेहमान हैं, उनके पास जाना है। कलीमुल हफीज साहब, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, लेकिन अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो। देखिए, दो बातें, बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुसरुल हक ने कहा कि भारत के मुसलमान अभी भी उस मानसिकता में जीते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतने हजारों वर्षों तक शासन किया है, और यह बात एक सच्चाई है, यह मुस्लिम माइंडसेट में है। सुपरमेसी का मतलब यह भी है, दूसरा हिस्सा यह है कि अल्लाह के अतिरिक्त और कोई पूजे जाने लायक नहीं है, पैगंबर के अतिरिक्त और कोई पूजे जाने लायक नहीं है। यह भी एक सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट है, और पूरी दुनिया को हमको इस्लाम के दायरे में लाना है। यही कट्टरता का सबसे बड़ा सूत्र वाक्य है। ठीक, जब आप दूसरे के धर्मों को, दूसरे के देवताओं को आप सम्मान देंगे, उतने ही देंगे, तब ना आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा और न ही आपको तलवार के बल पर आप दूसरे का मस्तक काट करके और वहां पर इस्लाम शासन करने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन इस्लाम का पूरा इतिहास यदि हम देखेंगे तो यही हुआ है। भारत के मुसलमानों से वही कह रहे हैं कि यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू समाज ऐसा है जो सबको साथ लेकर के चले, वही हिंदू है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा इस पे भी। है। कुछ एक दो सवाल मेरे जहन में, लेकिन वो दूसरे राउंड में। पहले उदित राज जी, आपका रिएक्शन इस बात को लेकर कि मोहन भागवत साहब अब ये कह रहे हैं कि कट्टरता नहीं चलेगी, अगर आप आराम से चैन सुकून के साथ रहना चाहते हैं तो कोई भी रहिए, आराम से रहिए, सुकून के साथ रहिए। देखिए, कट्टरता तो किसी की नहीं चलनी चाहिए। जो मैंने देखा है, पढ़ा है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम सुपरमेसी को त्यागना होगा। तो कौन सा सुपरमेसी इनकी है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, कि मुख्यमंत्री हैं, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कि अखबारों के मालिक हैं, कि एडिटर्स हैं? कौन सा सुपरमेसी है कि सेना के मालिक हैं, कि डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, कि सीबीआई के हेड हैं, कि ईडी के हेड हैं? क्या है? कौन कहता? अगर कोई एक व्यक्ति कह दे मुस्लिम समाज से, एक हिंदू व्यक्ति कह दे, तो पूरी कौम को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? हम आगे बढ़ने की बात ना सोच सके? मुसरुल हसन ने क्या बोल दिया और उन्होंने 100 साल पहले, 50 साल पहले बोल दिया, तो ऐसे तो कहीं ना कहीं कोई बोलता ही रहता है। तो उसको अगर उद्धृत करके करेंगे तो ये तो युद्ध का अखाड़ा हमारा देश रहेगा, हमेशा इसी में रहेगा। तो सुपरमेसी तो कहीं विचारों की तरफ इशारा किया है, कहाँ क्लेम कर रहे हैं कि नहीं किया है? ये दोनों में अंतर है उदित जी। आप देखिए, व्यक्तियों की तरफ और विचारधारा की तरफ, ये दोनों में I have a newspaper, I can read it out the line I can read it out. वो that has urged me कि ऐसा तो मुसलमान कह ही नहीं रहे हैं कि ये भागवत जी ने ये कहा कि ये है लाइन है कि मुस्लिम मस्ट अबैंडन रेटोरिक ऑफ सुपरमेसी। कौन सा सुपरमेसी कर रहे हैं? एक बात है। दूसरी बात है कि देश में रह सकते हैं। अरे भाई, किसी की जागीर है कि मेरी जागीर है, कि रागी जी की जागीर है, कि भागवत जी की जागीर है, किसकी जागीर है भाई? डॉक्टर मोहसिन रजा, इस पर आपको जवाब देने के लिए लोग हैं यह कहना। डॉक्टर और दूसरी मोहसिन रजा साहब लास्ट में और कहना चाहता, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं मोहसिन रजा जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा साहब, वो कह रहे हैं कि सुप्रीमेसी तो कहीं है ही नहीं। क्यों भागवत साहब जबरन आप सुप्रीमेसी की बात करते हैं, डराने की भाषा में बात करते हैं, और ये किसने अधिकार दिया कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका नैरेटिव वो सेट करें? देखिए, जो राष्ट्रहित में बात करते हैं हम, और अगर राष्ट्रहित में उन्होंने बात कही है तो उसको राष्ट्रहित में सभी को देखना होगा ना। खाली क्या हिंदू ही राष्ट्रहित की बात करेगा? मुसलमान को नहीं करना होगी? हम कट्टरता की बात करें तो सारे मुसलमानों के ऊपर क्यों उंगली उठ रही है? उन्होंने ये तो नहीं कह दिया, उन्होंने कहा इस्लाम हमारे देश में पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम किसी कट्टरपंथी सोच में है, विचारधारा में है, तो उसको बदलना होगा और हम सब लोगों को एक साथ आना होगा देश हित में, और देश में अमन और अमान रहना चाहिए। जो बात अभी हमारे भाई उदित जी कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उदित जी, आप जिस लाइन को पढ़ रहे हैं, आप तो 4 दिन पहले हमारे ही साथ थे। आप देखिए ना कि विचारधारा में परिवर्तन ऐसे ही होता है जो सामने सामने दिख रही है,
तब आपको कौन सी विचारधारा लग रही थी? तब भी हमारी ये विचारधारा थी जब आप हमारे साथ थे, और आज भी हमारी यही विचारधारा है। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा में परिवर्तन किया और समय समय पर आपकी विचारधारा बदली, तो उसके लिए तो हमें सबको बताना पड़ेगा, आगाह करना पड़ेगा कि देश हित के लिए सबको साथ रहना पड़ेगा। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तभी राष्ट्र में 150 करोड़ लोग सुरक्षित हैं। तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं आ रही है, इसमें बात आ रही है विचारधारा की। आप ले आइए हुकूमत तालिबानी विचारधारा की, समझ में आ जाएगा आपको 2 दिन में कहां जाते हैं आप। जी ठीक है, हमारे साथ किशोर तिवारी भी हैं। किशोर तिवारी जी, ये मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं, भाषा ठीक है या आपको भी लगता है कि नहीं, मुसलमानों को डराने के लिए खास तौर पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है? नहीं, मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा वो आरएसएस के प्रमुख है और आरएसएस की भूमिका उन्होंने रखी, कोई भारतीय हिंदुओं की तो रखी नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से मुस्लिम समाज के लोग भारत में सुरक्षित है। लेकिन आप देखो आरएसएस का ये जो स्टेटमेंट है, और आरएसएस उनका पूरा इंटरव्यू लो तो मैं उनका स्वागत ही करता हूं, लेकिन मोहसिन रजा जिस लाइन पर जा रहे हैं वो लाइन कहीं 24 के चुनाव की तो बीजेपी की नहीं है। क्या होता है कि हिंदू मुसलमान करके ये चुनाव जीतेंगे ऐसा लगने लगा है, और मोहन भागवत जी ने जो बोला वो बीजेपी ने अडॉप्ट करना चाहिए। ये कट्टरपंथी ताकतों को सामने करके बीजेपी कहीं ये दंगे होंगे करा के चुनाव तो नहीं लड़ेगी। मुझे तो किसको कट्टरपंथी किसने बीजेपी ने आगे कर दिया? वो वैसी को खुल के कहिए ना। कट्टरपंथी किस कट्टरपंथी को आगे कर दिया बीजेपी ने? खुल के कहिए। नहीं, देखिए मोहसिन रजा भी कह रहे हैं और रागी जी भी कह रहे हैं और पूरा इतिहास निकाल के बैठे। अभी हम 2024 के 23 में बात कर रहे हैं, तो 23 के संदर्भ में मोहन भागवत जी ने बहुत सारे विषयों को बड़े समग्रता से लिया है, लेकिन उनका ही जो संघ परिवार का जो बीजेपी है वो उसको फॉलो नहीं करता, तो बीजेपी ने फॉलो करना चाहिए, ऐसा ही संजय राउत जी ने कहा है। ठीक है, हाँ, हमने ये यानी जो क्योंकि भागवत जी की बात है उसको शब्दशः बीजेपी पालन करे तो कोई दिक्कत नहीं आपको, उदित राज जी। लेकिन आप कह रहे थे कि सुप्रीमेसी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। लेकिन सवाल जो मूल था वो ये था कि जो कट्टर विचारधारा है। उदित जी, शर्मा जी जो मैंने लाइन पढ़ा है, या तो अखबार वाले ने गलत कोट किया, नहीं ठीक कोट किया। एक बात है कि सुपरमेसी छोड़े और ये रह सकते हैं। अरे कौन सा सुपरमेसी क्लेम कर रहे हैं? एक आदमी का बार बार मुस्लिम में नाम ले करके किस तरह से कि उस आदमी ने कह दिया जिसका एक एमपी हो और जिसके 40 एमपी हो, उसका तो स्टेटमेंट चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और पार्टियों के हो, उनका तो आप संज्ञान लेते नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने का काम दिन भर का होता रहता है टेलीविजन पर कि फला ने कह दिया। अरे भाई, व्यक्ति हमारे समाज जी, आप पूरी यात्रा इसके आधार पर चला रहे हैं कि हिंदुस्तान में डर पैदा हो गया। उदित राज जी, आप पूरी यात्रा इसी पर चला रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान डरा हुआ है साहब, अभी नफरत पैदा हो गई हिंदुस्तान में। अभी रजा जी ने, जब मैं भारतीय ये जो यात्रा चल रही है इतने महीने से, इसका आधार क्या है? जो पहले मुझे बताइए। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं आपकी बात मैं सुनूंगा, हाँ। लेकिन आप जो यात्रा कर रहे हैं उसका भी तो मूल आधार यही कि पूरे हिंदुस्तान में साहब लोग डरे हुए हैं, नफरत में जी रहे हैं एक दूसरे से, और हम उनको जोड़ेंगे। यही तो भारत जोड़ो यात्रा की थीम है ना। तो क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। जोड़ रहे हैं और ये रोज पैदा कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं जोड़ रहे हैं, रोज ये पैदा कर रहे हैं। अगर ये है, मोहन भागवत कह रहे हैं कि साहब कट्टरता छोड़िए, कट्टरता, उन्होंने तो ये भी कहा ना कि जो इस सोच के हिंदू हैं या कम्युनिस्ट हैं उनको भी इससे परहेज करना चाहिए। क्यों बताएं साहब कि हम ही सुप्रीम है? भाई अपना धर्म मानिए, अपने धर्म के आधार पर पूजा इबादत कीजिए और अपना काम कीजिए। शर्मा जी जो लाइन मैंने पढ़ा, ये देखिए ऐसा, शर्मा जी जो लाइन हमने पढ़ा है, अगर इफ आई हैव रेड करेक्टली कि मुस्लिम शुड अबेंडन दिया सुपरमेसी। अरे कौन सा सुपरमेसी कौन क्लेम कर रहा है? अननेसेसरली इनके ऊपर एक आरोप थोपना और दूसरे तबके के अंदर इनके खिलाफ में एक वो पैदा करना,
विद्वेष पैदा करना ये नहीं होना चाहिए। एक सेकंड आलोक साहब, आपके पास में आ रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, आपके पास में आ रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिका में सभी उड़ानें रोकी गई हैं। तकनीकी खराबी के चलते उड़ानों को रोकना पड़ा है। फेडरल एविएशन सिस्टम में खराबी की खबर आई है और अब तक 400 से ज्यादा उड़ानों पर इसका सीधा असर पड़ा है। जो तकनीकी खराबी आई है उसको दूर करने की कोशिश जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका में सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। तकनीकी खराबी के चलते उड़ानों को रोकना पड़ा है। फेडरल एविएशन सिस्टम में खराबी की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक 400 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा है। ज्यादा जानकारी के साथ वरुण भसीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इस वक्त आपको जानकारी दें तो पूरे अमेरिका में यानी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में हर तरफ इस वक्त जितने भी फ्लाइट्स थी उन सभी को रोक दिया गया है। यानी कि जो उड़ान भरने वाली थी सबसे पहले उनके लिए यहाँ ये चेतावनी दी गई और उसके बाद अब जितने भी इस वक्त हवा में है उनके लेकर भी एक अलग से प्रोसीजर है जो पूरा किया जा रहा है। अगर मैं आपको अब जानकारी दूं तो कंप्यूटर में एक ग्लिच यानी कि एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो कि FAA यानी कि अमेरिका में जो एविएशन जो सरकार की तरफ से देखा जाता है वो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में के कंप्यूटर्स में आउटेज हुआ है। यानी कि एक टेक्निकल समस्या के कारण पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त जो फ्लाइट्स हैं वो नहीं उड़ पा रही हैं और जो इस वक्त हवा में थी उनके लिए भी एक अलग तौर से टेक्निकली उनको मैसेज भेजे गए हैं और उसी प्रोसीजर पे इस वक्त एक इमरजेंसी के तहत काम हो रहा है जिससे कि वो जो सुरक्षा का लिहाज से सबसे पहले जो कदम है। बिल्कुल वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ हैं। चर्चा पर वापस लौटते हैं। अजय जी, ये कहा जा रहा है, उदित राज जी कह रहे हैं कि जो उनके अंदर कोई ऐसी भावना है ही नहीं, वो है ही नहीं इस तरह के जैसी बात कहकर आप कह रहे हैं कि ये आपको त्यागना होगा। देखिए चक्कर है कि उदित राज जी जिस पार्टी और जिस फिलॉसफी और जिस आइडियोलॉजी को मानते हैं वो सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत के मुसलमान जो कि विश्व में नंबर 2 की आबादी में पूरे विश्व में है भारत में, उनके मन में, कुछ मुसलमानों के मन में फीलिंग आया कि वो स्वयंभू हो गए, क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति अपनाते मुसलमानों की गलती नहीं है, ये उन राजनीतिक दलों की गलती है जो ऐसे मुसलमानों को पोसते रहे, पालते रहे, बढ़ाते रहे। आज से नहीं, 1947 से जब से इंडिपेंडेंस हुआ। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको देता हूं कि 1945 में जब चुनाव हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के सारे मुसलमान, उड़ीसा के सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। मुस्लिम लीग यहां मेजॉरिटी में थी। और जब 47 में बंटवारा हुआ तो सबसे कम यहीं के मुसलमान गए पाकिस्तान, बाकी हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे ज्यादा गए, जिसमें रजाकार आर्मी जो ओवैसी जी की पार्टी है वो भी शामिल थे। जब रिलीजियस लाइन पे डिवीजन हुआ, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, इस्लाम के लिए पाकिस्तान, दारुल इस्लाम बना पाकिस्तान, लेकिन यहां जो मुसलमान कुछ बच गए, कुछ मुसलमान, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वो इस देश को हमेशा प्रयास करते रहे दारुल अल हर्ब बनाने का, मतलब इसे भी कन्वर्शन करना है। इसी मानसिकता पे मोहन जी ने चोट की है, अब कोई गलत नहीं किया है भाई। आज की तारीख में आप अपीजमेंट पे अपीजमेंट करते जा रहे हो, तो उन मुसलमानों की क्या गलती है? और सच्चाई है इस देश में, क्या पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में अगर आप उठा के देख लीजिए, मुसलमान तो थे ही नहीं यहां पे, जिसको हम अखंड हिंदुस्तान कहते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान सब कुछ आता था, पाकिस्तान, उसमें कहां थे मुसलमान? ये तो सब कन्वर्शन है। आज अगर मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान भारतीय है और हर हिंदू है, तो गलत क्या कहता है? सब कन्वर्टेड है। जो कन्वर्टेड नहीं है वो मुगल है। लेकिन हम हिंदू सहिष्णुता के होने के बावजूद सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। ठीक है, यहां पे कोई डोमिनेंस नहीं दिखाता है कोई भी हिंदू। रागी साहब, 80% की मेजॉरिटी है, हिंदू डोमिनेंस की कोई बात नहीं होती है, लेकिन मुस्लिम हमेशा डोमिनेंस राजनीतिक दलों के थ्रू दिखाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल उनका अपीजमेंट करते हैं। जी जी, ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। देखिए मोहन जी, जो कल का कायर हिंदू था वही मुसलमान में वो इस्लाम को जवाब तो लीजिए आप। एक तरफ और दूसरी बात, अभी सब आ रहा हूं आपके पास। देखिए आपको क्या है, आपको गर्मा गर्मी की आदत है और मुझे सेंसिबल बातें सुनने की आदत है। आपको भी पूरा मौका मिलेगा। इसके बाद आपका अगर आज का 1 घंटा बर्बाद हो जाए तो आप मुझसे शिकायत कीजिएगा। अरे थम जाइए सर, आप भरोसा रखिए, आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप भरोसा रखिए, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा। आपको दिक्कत यह है कि आपको समस्या ये कि आपको 1 to 1 होने बड़ा मजा आता है एंकर के साथ, तो वो मजा नहीं दूंगा मैं आपको। प्लीज उस मजे के लिए डिबेट नहीं कर रहा हूं, लोग समझ पाए मसले को। और कलीमुल हफीज भी अपनी पूरी बात रखेंगे, आपको मौका मिलेगा।
देखिए राममोहन जी, बहुत ब्रीफ में हम कर रहे हैं। जो उस समय का हिंदू कायर था या जो प्रलोभन के बलात् धर्म परिवर्तन किया, आज का मुसलमान वही है भारत के अंदर, और जो पाकिस्तान में गया वह भी है। ये गांधी जी ने भी कहा, जिन्ना ने भी कहा, सबों ने कहा, इस चीज को स्वीकार किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस्लाम को भारत में खतरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे पंथ संप्रदाय हैं कि इस्लाम भी एक उसमें आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जो कट्टर इस्लाम है उससे भारत को पहले भी खतरा था, आज भी खतरा है, और उसी वो कट्टर इस्लाम भारत में 1000 साल से भारत को अंदर से काट रहा है। उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहनी चाहिए। आनंद माधव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद माधव जी, ये जो मूल प्रश्न है कि भाई डर, नफरत, ये सब खत्म होना चाहिए, अगर इस दिशा में आपके नेता राहुल गांधी कदम उठा रहे हैं, उसी दिशा में मोहन भागवत भी कुछ कह रहे हैं, तो क्या उसका स्वागत नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ा, और हमारे मोहन भागवत जी जिस को लीड करते हैं उनमें भी कुछ सहिष्णुता आई और उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। इसके लिए बधाई कि ऐसा बयान उन्होंने दिया जो कि भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरह प्रभावित है। पहली बात पूरी तरीके से खारिज करता हूं, इससे कोई लेना देना नहीं। भारत जोड़ो यार मैं तो चुप बैठा था इस समय, अब जितने लोग बोलेंगे। आनंद जी बोलिए, आपका टाइम है, प्लीज बोलिए। हाँ भाई, दूसरी बात ये मैं कह रहा था कि मोहन भागवत जी क्या ठेका लिए हैं कि यहाँ कौन रहेगा या नहीं रहेगा? ये तो ये देश और ये वो सत्ता में है, वो क्या प्रधानमंत्री है यहाँ के कि मुसलमान यहाँ सुरक्षित हैं, उसका आश्वासन वो देने वाले कौन होते हैं, ये प्रश्न है। मेरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, वो यह है कि यहाँ हर व्यक्ति को रहने का अधिकार है जो यहाँ का नागरिक है। उसके लिए किसी को ठेकेदारी की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। दूसरी बात, ये जो है सीधी सीधी बात है, ये एक नैरेटिव सेट करने के बाद जो आपने भी पहले कही, मुझे अच्छा लगा कि ये नैरेटिव सेट करने की बात है 2024 की, जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, दूसरा कुछ किया नहीं, किसी मुद्दे पे कोई काम नहीं किया, जनहित में कोई काम नहीं किया, जनमानस को जीतने का प्रयास नहीं किया। एक ही चीज इनके पास है, हिंदू और मुस्लिम, और कैसे इसको लेके आगे बढ़े, बस यही प्रयास हो रहा है। तीसरा और कोई प्रयास नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रहित में कोई भी बात करेगा वो सही बात है और उचित बात है, और पुरानी बातों का आपके नेता कौरव पांडव करें कोई दिक्कत नहीं, आपके नेता धर्म पर टिप्पणी करें कोई बात नहीं, और कोई तपस्वी पुजारी में भेद पैदा कर दें कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा बोले तो वो हिंदू मुस्लिम के लिए बात कर रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि चंदन टीका लगा के कोई पुजारी नहीं हो जाता। आपको ये समझना, चंदन टीका लगा के कोई आस्था का प्रतीक नहीं हो जाता। आस्था जो है अन्न से आता, दिल से आता है, ये समझने की जरूरत है। और ये जो ढोंगी लोग जो है ना, जो पाखंडी लोग हैं, जो धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, वही इस तरह की बातें करते हैं। वरना इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति एक सच्चा भारतीय, एक सच्चा हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के लिए वो काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसमें फूट डालने की राजनीति जो है ये लोग, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन कलीमुल हफीज साहब, आप जिस बात को लेकर जिक्र कर रहे थे, क्या एक चीज को एक तरीके से देखिए, कांग्रेस भी कह रही है कि आप सहिष्णु होकर मोहन भागवत बात कर रहे हैं, उससे हालांकि दूसरे पैनलिस्ट इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन वो कह रहे हैं कि सहिष्णु होकर बात कर रहे हैं। तो ये सहिष्णुता आपको नहीं दिखती है, आपके नेताओं में नहीं होनी चाहिए, या फिर ठेका इस बात का है कि नहीं, किसी बात को लेकर तो विवाद हो, हमारा वोट बैंक तो सधे है? नहीं, मोहन भागवत होते कौन है भारत के मुसलमानों को ये कहने वाले कि तुम्हें यहाँ रहने में कोई डर नहीं है, तुम रह सकते हो, तुम्हें सुप्रीमेसी छोड़नी है? शायद वही होते हैं जो मोहन भागवत अपनी पार्टी के लिए कहते हैं। किसी संवैधानिक पोस्ट पर हैं क्या वो? नहीं, तो एक बात नहीं, मुझे आप बताइए, पार्टी के लिए नहीं कहते। अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि बीजेपी वही करती है जो संघ कहता है। नहीं, आपके ही तर्क है, आप ही लोग कहते हैं कि बीजेपी वही कहती है जो नागपुर से लिख के आता है, बीजेपी वही करती है जो संघ कहता है, फिर पूछते हैं कि मोहन भागवत हैं कौन जो ये कहते हैं? जी हाँ, मैंने आपको कंफ्यूजन है क्या? हम इसलिए कहते हैं कि अगर उन्हें, भाई राम जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं चला जाऊंगा आपकी डिबेट छोड़ के, क्योंकि आप ही के पास अकल है, आप बोलने नहीं देंगे अपने पहले को, तो बुलाया क्यों आपने? फिर मोहसिन रजा बैठे हुए, उनका भी नाम मुसलमानों जैसा, उनसे सुन लेना तरीके से भी दिया जा सकता है। फिर हमें क्यों बुलाया आपने? अगर आपको सुनना नहीं है, आप सहिष्णु नहीं है, बिल्कुल तो मैं बोलूंगा नहीं, आप मुझे बोलने देंगे, तब तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज क्या फायदा है? आप सम्मानीय मेहमान है, प्लीज बोलिए। देखिए, अगर मोहन भागवत की
मोहन भागवत जिस नहीं कहा है हाफिज साहब, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात का जवाब दीजिए पहले। नहीं जवाब देने दीजिए, इनकी बात हो जाने दीजिए। जैसा नाम नहीं पसंद आया, आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मैं एंकर का बात जवाब दूंगा। आप जाइए, आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके ही पूर्वज तो पाकिस्तान बांट के ले गए धर्म के नाम पे, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको क्या जरूरत है यहाँ रहने की भाई? ठीक है, आप डर के रहिए, आप डर के रहना, आप डरते होंगे, आप लेंगे नागपुर से, आपके पास आएगा नागपुर से परवाना, आप उस हिसाब से चलना। हम तो भारत के संविधान से चलते हैं, हमें कोई नागपुर का कोई नारंगी खत डरा नहीं सकता। आप डरते हैं, आप डरिए, आप पूरे आजाद हैं डरने के लिए। आप लीजिए नागपुर से, अपने सारे हुक्मनामे नागपुर से लीजिए। कलीमुल हफीज को नहीं चाहिए नागपुर से, कलीमुल हफीज तो भारत का नागरिक है, भारत का संविधान मानता है और मानता रहेगा। अधिकार है, ठीक है, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, अब मेरी बात का उत्तर आ जाने दीजिए। कैसे कट्टर लोग हैं, मेरी बात का उत्तर आ जाने दीजिए। कट्टरता दिख रही है, इसलिए ये बयान आया है। देखिए हमारे यहाँ पे 2 मुसलमान बैठे हुए हैं, एक ये बैठे हुए मोहसिन रजा साहब, इनका जो हुक्मनामा और जो भी कुछ आएगा वो नागपुर से आएगा। ये खुश रहे, हमें कोई एतराज नहीं है, हम हैं भारतीय मुसलमान। हमने आजादी के पाकिस्तान से आएगा, जब मुस्लिम लीग के साथ आरएसएस आपका हुकूमत चला रही थी, पाकिस्तान से आएगा, आप वहां से संचालित होंगे। हुकूमत थी पंजाब में भी और बंगाल में भी, तब भी हमने रिजेक्ट किया था उनको, और आज भी हम रिजेक्ट करते हैं। अब आइए, उन्होंने कहा क्या गलत, जिससे हमें नाराजगी है। कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं आपके पास वापस आता हूँ। लोगों को समझ आता रहे, बस देखिए आपने आपत्ति जता दी, लोगों को समझ आता रहे, चर्चा वैसी चलती रहनी चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा, आपका तर्क भी पूरे तरीके से लूंगा। कलीमुल हफीज को कंप्लीट करने दीजिए जी। देखिए आज जो मोहन भागवत ने जो सबसे खतरनाक बात कही वो ये कही कि देश में बाहर से कोई खतरा नहीं है, जबकि चीन हमारी धरती पे बैठा हुआ है, 16 राउंड की बात हो चुकी है और झूठ बोल रहे हैं। तो अब दूसरी बात कहते हैं कि हमारे इंटरनल जो है ना वो स्टेट ऑफ वार है। अरे कौन सी वार है? हर भारतीय खुशी से रहता है भारत में, सिर्फ आप लोगों ने आग लगा रखी है। कोशिश करते जा रहे हो कि ये किसी तरीके से भारतवासी धर्म के आधार पर लड़ें, हम उसकी मुखालफत करते हैं और आखिर में हम फिर ये कहते हैं भारत का मुसलमान इस भारत के लिए जीता है, उसे किसी से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका अधिकार है उतना ही जितना और दूसरे धर्मों का अधिकार है, उतना ही भारतीय मुसलमान का अधिकार है। इसलिए हम मोहन भागवत की बात को आउटराइटली रिजेक्ट। लेकिन कलीमुल हफीज, अभी इतनी पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भड़काऊ बयानबाजी कोई करता है तो AIMIM के लोग करते हैं, और आप लोगों ने ये ठेका ले रखा है कि बीजेपी कुछ कहे उस पर रिएक्शन ऐसा दो कि बराबरी का काम चलता रहे। मोहन भागवत ने इंटरव्यू AIMIM के कहने पे दिया क्या? AIMIM के कहने नहीं, आपने उसके संदर्भ ऐसे निकाल लिए। आप ये कहना चाहते हैं? आपने उसके संदर्भ ऐसे निकाल लिए। संदर्भ क्या निकाल दिए? उनका इंटरव्यू क्लियर है। देखिए हमारे आपको मैंने AIMIM को डराने के लिए इंटरव्यू दिया, उन्होंने बाकायदा लाइन पढ़ के सुनाई। नहीं, आप मुझे बताइए उन्होंने क्यों? आप बता रहे नहीं, मैं डरा हुआ हूं, AIMIM चीफ ने कहा ये डरे हुए हैं, ये मैं नहीं डरा हुआ हूं। ठीक है, आपने मैं सुना नहीं, मैंने आपकी बात। मैं लौट के आता हूं। इस वक्त सुना नहीं आप। राजीव रंजन साहब जुड़े हुए हैं जेडीयू की ओर से। राजीव रंजन जी, किशोर तिवारी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज थोड़ा सा सब्र रखिए बस। राजीव रंजन जी, क्या पक्ष है आपका इस पर? ये AIMIM माहौल खराब कर रही है, बीजेपी RSS माहौल खराब कर रही है, और यही तो कहा कि कट्टरता जो है ना वो छोड़ देनी चाहिए। वो हिंदू हो, कम्युनिस्ट हो, जो भी लोग हो, उन्हें कट्टरता छोड़ देनी चाहिए। मुस्लिम है तो वो भी इसका सुपरमेसी का भाव त्याग दे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की आजादी के पहले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जो जुगलबंदी थी, कहीं ना कहीं ये इसका एक संक्षिप्त संस्करण हम कह सकते हैं। ये ओवैसी की पार्टी और RSS के बीच या भारतीय जनता पार्टी के बीच भी वैसी ही जुगलबंदी है कि सेक्युलर पार्टीज के सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े करते रहो, ऐसे मुद्दे उछालो जिससे एक दूसरे को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस करने का मौका मिल सके। और जो मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल साफ है, हाल के दिनों में AIMIM ने जिन राज्यों में भी चुनाव लड़े, वहां वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने के बजाय वो सेक्युलर पार्टीज के उम्मीदवारों के खिलाफ काम करते हैं। तो ये जुगलबंदी अब देश को समझ में आनी चाहिए और आने भी लगी है। अगर
भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की ओर से कोई बात कही जाए। वैसे मैं मोहन भागवत जी के बयान पर आता हूं। मोहन भागवत जी या कोई भी व्यक्ति, आरएसएस का सांगठनिक आकार बहुत बड़ा है, इसमें कहीं दो राय। और जो हिंदुस्तान की आजादी में उनका क्या योगदान है नहीं है, मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि योगदान है ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जो इसका संगठन और इस संगठन का जिस तरह से जो प्रभाव है, वो राजनीतिक आउटफिट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और इसके पहले जनसंघ पर जिस कदर बढ़ा, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इसका सकारात्मक इस्तेमाल करने के बजाय ये जो मुद्दे हैं कि कैसे मुसलमानों को रहना चाहिए, कैसे ईसाइयों को रहना चाहिए, ये देश, इस देश की जो परंपराएं हैं, जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति, इसकी मिट्टी में मुसलमानों का भी वही योगदान है जो हिंदुओं का है, जो सिखों का है, जो ईसाइयों का है। इन सब ने इस देश को हिंदुस्तान बनाया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी आज वातावरण बनाने की कोशिश है, ये मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश है। जो आर्थिक महत्व के मसले हैं, उन मसलों से लोगों का ध्यान बटे। नौकरी पर लोग सवाल नहीं करें, रोजगार पर सवाल नहीं करें, महंगाई पर सवाल नहीं करें। और इसके लिए कई पैनलिस्ट इसलिए बैठते हैं जिनको भाजपा समर्थक लिखिए, उन्हें विश्लेषक मत बिहार को बड़ा बेहतर कर देते। लेकिन बिहार, देखिए, पहले तो ये कहानी है पूरी। पहले तो ये चीखने वाले आदमी को चुप कराइए, चीखने वाले आदमी को चुप कराइए। ठीक है, तो आप बोलिए, ये जो चीख रहा है, जिसको राजनीतिक से सरकार का पता नहीं है, इसको चुप कराइए पहले। दिल्ली सल्तनत के इस्लामिक शासन जो है, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने बहुत इस देश में योगदान किया। जो बाबरी मस्जिद खड़ा कर दिया, उन्होंने योगदान किया। जो काशी में मंदिर तोड़ दिए, वो सारे योगदान किया। कैसी घटिया बातें आप कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी में आप योगदान बताइए। छोड़िए ना, नीतीश की कौन सी आजादी में योगदान थी? कौन सी आजादी में योगदान थी? हिंदुस्तान की आजादी के बदले पाकिस्तान के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सेंटर खोलते हैं, पाकिस्तान का प्रस्ताव हिंदू महासभा ने और ये असेंबली में पारित किया। ये सेक्युलरिज्म के बड़े बड़े पैरोकार बैठे हुए हैं यहाँ पर। मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं बिहार में। शर्म नहीं आती है आपको? अरे बांग्लादेशियों को बसाने में तुम्हारी पार्टी का कितना बड़ा योगदान है, शर्म नहीं आती है? संगीत रागी साहब प्लीज, ठीक, संगीत रागी जी प्लीज, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, मैं अजय आलोक आपके पास भी आता हूं, किशोर तिवारी जी आपके पास भी, लेकिन विजय शंकर तिवारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या डराने से बात बन जाएगी? ये क्या 24 के लिए प्लान किया जा रहा है सब कुछ? विजय शंकर तिवारी, देखो, उन्होंने कहा ही है कि यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। माननीय संघ प्रमुख जी ने जो बोला है उसको डिकोड करने की जरूरत नहीं है, बहुत साफ साफ बोला है। और जो कट्टरता की बात है, वो कट्टरता से केवल भारत परेशान नहीं है, दुनिया भर के कितने ही देश परेशान हैं, जो आए दिन जिनके समाचार हम सुनते रहते हैं। अभी एक आनंद जी ने एक बात कही कि क्या उन्होंने ठेका ले रखा है क्या? तो ठेका हर उस व्यक्ति ने अपनी बात करने का ले रखा है, इस देश पे प्रेम करता है, इस भूमि से प्रेम करता है, संविधान से प्रेम करता है, उस हर व्यक्ति ने ठेका ले रखा है और उसको बोलने का अधिकार है। लेकिन समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो मुस्लिम समाज है, जो जिनके पास कट्टरता की बात करते हैं, तो जो सुपरमेसी की बात है, सुपरमेसी अगर नहीं है तो जब समान नागरिकता की बात कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है ना। और जब हम समानता की बात करते हैं तो विरोध कौन करता है? इसका मतलब है सुपरमेसी है, अन्यथा इस प्रकार की बात नहीं आती। ये दैवी समस्या से ग्रसित लोग हैं, इनको भी यही पता नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन है, हम किनकी संतानें हैं। वो हैं जो यहाँ के लुटेरे बन के आए थे, जिन्होंने लूटा है, जिनके लिए राज्य की बात करते हैं, या वो है जो धर्मांतरित हुए थे। पहले ये इस समस्या से निजात पालें, ये तय कर लें कि हमारे पूर्वज कौन है। वो पूर्वज जो विदेश से आए थे, या वो पूर्वज जो यहाँ बलात् धर्मांतरण जिनका हुआ था, तलवार के बल पर जिनका धर्मांतरण हुआ था, वो हमारे पूर्वज हैं। ये जो बाहर से आए थे वो हमारे पूर्वज हैं। ये जो दैवी समस्या है, इससे इनको अपने को तय करना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन कट्टरता की बात है, केवल भारत कट्टरता से परेशान नहीं है, दुनिया भर के देश कट्टरता से परेशान है। ब्रिटेन परेशान है, फ्रांस परेशान है, कौन परेशान नहीं है? आनंद माधव साहब, वो कह रहे हैं कि जब सीधी बात कही जाए तो उसमें भी डिकोड करके डर ढूंढ लेना, क्या ये अपनी कॉन्स्टेंसी को एड्रेस करने का एक तरीका नहीं है? भाई सीधी बात को सीधे क्यों नहीं लेते? दो बातें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 1947 में जो हमारे देश की स्थिति थी,
जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई पैदा हुई थी, आज फिर वो दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। इसके पहले शायद 1947 में इस तरह की बात नहीं थी जो आज है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि ये जो भाषा बोलते हैं ये दूरदर्शन या टेलीविजन या किसी चैनल में बोल के, आप उस भाषा का अगर आप उस भाषा को डिकोड कीजिए, चाहे वो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे मोहसिन रजा साहब कि पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की भाषा बोल के आप कहना क्या चाहते हैं। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि आप देखिए कि आप कहाँ कर रहे हैं। आज जो आपके देश का नागरिक है, चाहे कैसे भी बना हो, चाहे वो जन्म से बना हो या नागरिकता लेके बना हो, तो आपके देश का नागरिक है। तो ऐसे हर नागरिक का आपको सम्मान करना पड़ेगा, उसको भय नहीं दिखाना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप उनके दादा नाना परनाना परदादा उसका पता पूछना, आप होते कौन है पूछने वाले। भारत के संविधान के अनुसार सब यहाँ नागरिक हैं, भारत के संविधान के अनुसार सब यहाँ रहे हैं, तो फिर आप डर क्यों दिखा रहे हैं किसी को भाई कि आपको रह सकते हैं, निश्चिंत होकर रह सकते हैं। आप ठेकेदार हैं, आप दरोगा हैं उस भारत के, जो आप इस तरह की भाषा बोलिएगा। इस भाषा पे ऐतराज है, क्योंकि कट्टरता दोनों तरफ छोड़नी पड़ेगी। कट्टरता की बात अगर आप कहते हैं तो ये कट्टरता तो दोनों है ना। टकराहट कब होती, टकराहट तभी होती है जब दोनों तरफ से लोग कट्टर होते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। और ये जो स्थिति, वर्तमान स्थिति जो भी बन गई है, लेकिन समस्या क्या है कि आपको तो एक ही तरफ की कट्टरता दिखती है। नहीं, ये गलतफहमी आप लोग हैं। ये दूसरे तरफ की कट्टरता पे तो जब बोलने का मौका आता है तो उससे आप कन्नी काट लेते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कहीं की बात हो, हम लोग बिल्कुल कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो भी हो, जो अरे भाई हमसे ज्यादा अब कौन बोला है इसके बारे में, जो अभी कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए थे मुस्लिम संगठन के लोग। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नहीं बोलते, हम लोग सब बातों में बोलते हैं, लेकिन है, और हम लोग हमेशा ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। कभी ये सेपरेशन वाली नीति नहीं अपनाते हैं कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिखाई अलग, ये अलग। ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने को थोड़ा नुकसान होता है, जो आप लोग कर रहे हैं मिलकर सब। वो कह रहे हैं कि हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, केवल बीजेपी आरएसएस के लोग डराते हैं और फिर ये बताते भी हैं कि आपको रहना है कि नहीं रहना है। राममोहन जी, ये बताइए कि देश, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की भारत में रहती है। एक देश बता दीजिए इंडोनेशिया और भारत को छोड़ के जहां मुसलमान लड़ नहीं रहे हो, चाहे वो पूरा अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे आर्मेनिया हो, अजरबैजान हो, चाहे यूरोप हो, कहां मुसलमान लड़ नहीं रहे आपस में। तो भारत से ज्यादा सुरक्षित देश कौन सा हो सकता है मुसलमानों के लिए? कोई नहीं। जहां आपको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, जहां आप एक समान नागरिक हैं, जहां पे आपको सब तरह की सुविधा मिलती है, आपको समान नागरिक से बढ़ के अल्पसंख्यक के नाम पे आपको और सुविधा दी जाती है, ऐसा कोई विश्व में देश है? जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं मुस्लिम पैरवी कर रहे हैं, जरा बताइए तो, समान नागरिकों से भी बढ़ के सुविधा मुसलमानों को सिर्फ इसी विश्व में, सिर्फ इसी भारत में मिलती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अलग बजट है, 80,000 करोड़ पहुंच गया है। पूरे राज्यों का मिला लीजिए तो लगभग 3-4 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश है साहब भारत के अलावा? और तब भी कहते हैं कि डराया जाता है। 20 करोड़ की आबादी को डरा देगा कोई? यहां पे तो ऐसे साहिबान बैठे हुए हैं जो कहते हैं तुम 100 करोड़, हम 15 करोड़, हम 20 करोड़, 15 मिनट पुलिस हटा लो, बता देंगे क्या चीजें हम। और उसका कहते हैं कि हमें डराने की कोशिश हो रही है। अरे डराना जरूरी है, सभी को, मुसलमानों को भी डराना जरूरी है। उन कट्टरपंथियों को जो मुसलमानों के बीच में, जो इस देश में आज कश्मीर में आज भी हिंदुओं के घर में घुस घुस के उनको मार दे रहे हैं, डराना जरूरी है। पीएफआई समर्थक कांग्रेसियों को, जो जिनके मुख्यमंत्री के काल में पीएफआई के ऊपर 75 केस एक दिन में हटा लिए जाते हैं, जो आतंकवादी घटना में लिप्त रहते हैं। डराना जरूरी है उन समाजवादियों को जो टेररिस्ट टाडा का केस वापस लेते हैं कोर्ट से, पड़ती है। ऐसे ऐसे राजनीतिक संरक्षण पाके इन कट्टरवादियों का मन बढ़ा है। ऐसे लोगों को डराना जरूरी है, और ये डराना संविधान के तहत है। राजनीतिक मोहन भागवत जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। राम मोहन जी, ये भाजपा के प्रवक्ता की राजनीतिक मोहन भागवत जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। लगातार आप ये बताइए, आप बात का उत्तर देना चाहते हैं कि डेजिग्नेशन का उत्तर देना चाहते हैं? आनंद जी से जरा पूछिए। आनंद जी से, राजनीतिक विश्लेषक जो है, आनंद जी से एक सवाल ले, लेकिन जो बातें ये बात नहीं, मुझे आप बताइए, आपको तर्क से मतलब है कि डेजिग्नेशन से लेना देना? अगर आपको तर्क पसंद नहीं आया, आप तर्क को तर्क से काटिए। जरा 1 मिनट आनंद जी से बस पूछिए। ठीक है, आनंद जी से एक बात पूछिए, एक सवाल मेरा पूछ लीजिए। आनंद जी से एक सवाल पूछ लीजिए, बहुत बौद्धिक तार्किक दृष्टि से इसका उत्तर दे देंगे। 1 मिनट। 1975 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, सारा विपक्ष जेल में था,
तो इंदिरा गांधी को कौन सा सोशल डेवलपमेंट करना था, कौन सा पीस हार्मोनी लाना था कि सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हमारे संविधान में छेड़छाड़ करके उसने घुसा दिया? क्यों किया? जवाब दीजिए तो जरा। आनंद माधव करने की कवायद चल रही है, तो ये बात समझने की जरूरत है। जो बिना बात बिना समझे आधी अधूरी बात आप लोग कहते हैं, जो सच्चाई है वो सामने में रखिए ना। जो सवाल है, जो सच्चाई तो बोल रहा हूं, 42nd अमेंडमेंट क्यों किया था इमरजेंसी में, बताइए जरा। ये होती है तुष्टीकरण की राजनीति, क्यों किया था? तुष्टीकरण की राजनीति जो है में छेड़छाड़ क्यों किया था? तुष्टीकरण की राजनीति जो वो आप लोग करते हैं, कभी कांग्रेस नहीं की तुष्टि। ये ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स शुरू से करती आई है और आगे भी करती रहेगी। आप पहले ऑल इंक्लूसिव कैसे हो गया? प्रियम्बल में छेड़छाड़, प्रियम्बल में छेड़छाड़ ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कैसे हो गया है? वो सबके सद्भाव के लिए जोड़ा गया है। सांप्रदायिकता का जो आप जहर बोल रहे हैं, सद्भाव के लिए भैया, पहले सद्भाव नहीं थी देश में। ठीक है, 1975 के पहले सद्भाव नहीं था देश में, आप ये कहना चाहते हैं? स्थिति थी, आपको पता है ना, जो स्थिति आपको पता है ना। तुष्टीकरण मन बढ़ाया आप लोगों ने, मन बढ़ाया है, मन बढ़ाया आप लोगों ने। कट्टरता आप लोगों ने बढ़ाई है, जिम्मेदार आप लोग हैं। मुसलमानों को दोष देने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदार आप लोग हैं। करते हैं जो सच्चाई है, तुष्टीकरण पोलराइजेशन आप लोग करते हैं, और बाकी जिस तरह की बातें आप लोग करते हैं वो 1975 में बीजेपी कहां थी? 1975 में बीजेपी कहां थी? खैर, इस वक्त हरीश रावत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद माधव जी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है हरीश जी आपका। जो कह रहे हैं मोहन भागवत जी, वो तो अब आपके लिए भी बेहतर बात है कि जो कट्टर लोग हैं वो कट्टरता त्याग दें, जो सुपरमेसी का भाव अंदर लेकर चल रहे हैं उसको त्याग दें और आम हिंदुस्तानी बनकर रहें, आम मुसलमान बनकर रहें। कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं होगी। ये कट्टरता किसी भी प्रकार की हो, वो देश के लिए और समाज के लिए नुकसानदायक है, और उस धर्म के लिए भी नुकसानदायक है। आप देखिए, जब जब कट्टरता आई, जब जब हम बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स बने, तब तब हम पराजित हुए। आप यदि सनातन धर्म के इतिहास को देखिए तो इसमें कई दौर ऐसे आए जिसमें बहुत सारी सामाजिक विकृतियां पैदा हुई और ऑर्थोडॉक्सी आई लोगों में, तो उसकी वजह से जो है दिक्कत आई, विभाजन भी हुआ। बौद्ध यहीं से निकले, जैनिज्म यहीं से निकले, सिख धर्म यहीं से निकला, तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए कट्टरता किसी भी धर्म के लिए नुकसानदायक है। और मगर अब वो मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद है का जो फॉर्मूला है, अब उसमें कट्टर कौन है कौन नहीं है। देखिए, जिस राज्य के अंदर या देश के अंदर जो कम संख्या में होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा कट्टरता का आना स्वाभाविक रहता है। क्योंकि आपके पास सर मैं वापस लौट के आता हूं। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी बात थोड़ी सी सुनाते हैं। स्ट्रक्चर है इस कंट्री का, उसको खत्म कर दिया जाए, इसलिए बार बार वो, अगर आप देखेंगे उसे ऑर्गेनाइजर मैगजीन में उस वक्त के जो उनके सरसंचालक थे मिस्टर गोलवालकर ने लिखा था कि लेट द कॉन्स्टिट्यूशन बी री एग्जामिन्ड एंड रीड्राफ्टेड सो एज टू एस्टैब्लिश दिस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सुप्रीमेसी की बात तो ये लोग करते हैं, और इस बात को आपको समझना है कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी, और ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। हम तो संविधान में जो इक्वल सिटीजनशिप की बात कही गई, इक्वालिटी की बात कही गई, हम उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो मैंने मुझे समझ में नहीं आ रही, तो हमारे जो हमारे हिंदू भाई हैं, भाई बहन हैं, उनके ताल्लुक से ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ वॉर में है। कहाँ स्टेट ऑफ वॉर में? हम सब तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है, कोई कॉलोनियल पावर तो भारत में रूल नहीं कर रहा है।
बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान सबके लिए है। सो वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ वॉर, कहाँ है वॉर, कहाँ हो रही है? तो इस चीज को समझने के लिए उन्होंने ये क्यों कह रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं एग्रेशन जो दिख रहा है मॉब लिंचिंग में, जो एग्रेशन दिख रहा है हिजाब के खिलाफ उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, जो एग्रेशन दिख रहा है घर तोड़ने में उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दैट इज वाई ही इज सेइंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज बट नेचुरल फॉर दोज एट वॉर टू बी एग्रेसिव। वो जस्टिफाई कर रहे हैं वो जो भोपाल की बीजेपी की एमपी की जो स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा कि चाकू रखो और काटो, धर्म संसद में जो स्पीच दी गई उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो। अगर वॉर है तो फिर देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अगर वॉर है तो ये तो लॉन्ग टर्म डैमेज है उनका दिमाग का, और कुछ भी नहीं है। भागवत साहब ने एक और बात कही कि मुसलमान को ये सोचना बंद करना पड़ेगा या ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि वो कभी इस देश पे राज करते थे और अगर वो चाहे तो अपने पूर्वजों के पास वापस आ सकते हैं। नहीं, एक तो देखिए बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है उनका। पहले तो ये वो इस्लाम से डरा रहे हैं, हाँ, फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि आप वापस आना चाहे तो वापस आ जाइए। अरे कॉन्ट्रडिक्टरी है ना भाई। अगर कोई अपना रिलीजन छोड़ के चला गया है फिर आप बोल रहे वापस भी आ सकते, तो आप क्यों डरते हैं मुसलमानों? समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम क्या बात कर रहे हैं? भारत के जो मुसलमान हैं वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की। भारत के मुसलमान कोई सुपीरियर होने का कहाँ क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारी इक्वल राइट्स को, इक्वालिटी को आप सुपरमेसी समझ रहे हैं। तो ये आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, वो कह रहे हैं कि ये तो दरअसल और ज्यादा डैमेज करने की कोशिश है और ऐसा कहीं है नहीं जैसा मोहन भागवत इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, क्या ये असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं वही निहितार्थ मोहन भागवत के मन में भी है कि नहीं थोड़ा थोड़ा डराते हैं और इससे काम आप लोगों का भी आसान हो जाएगा 2024 में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समय समय पर उनके स्टेटमेंट्स आते हैं और सुझाव देने का अधिकार सबको है और उनकी बात का स्वागत करना चाहिए कि जिस तरफ वो बात कर रहे हैं, जैसे भी हमारे कांग्रेस के साथी बात कर रहे थे। भाई आप ये देखिए, कट्टरपंथियों को किसने पाला पोसा है देश के अंदर? हम देश के अंदर सौहार्द के साथ में चलते चले आ रहे हैं। हजारों साल की संस्कृति है हिंदुस्तान की। हमने हिंदुस्तान को बांट दिया लोगों ने, यही बैठे हैं ओवैसी साहब, इनके पूर्वजों ने बांट दिया हिंदुस्तान को, बांटा धर्म के नाम पे। उसके बाद भी हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में है।